सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। एक और आशीषित दिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया। हर दिन हमारे लिए, आत्मीय लोगों के लिए आशीषित दिन है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलाते हैं। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपके उपकारों को हम स्मरण करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप अगर हमें नहीं बचाए होते, हम आज भी पाप में, अशुद्धि में पड़कर नरक की ओर जाने वाला बना रहता। आपके असीमित प्रेम हमको ढूंढ कर आया, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे जैसे प्रभु, हमारे समसृष्टियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी प्रभु जी ये उद्धार प्राप्त होने पाए। हमारा देश के प्रति प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे प्रत्येक अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद। जो लोग बीमार है परमेश्वर, दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, उन्हें छुटकारा प्रदान करे परमेश्वर। लोगों के परिस्थिति तू जानते हैं, हमारे हाथों में सामर्थ नहीं प्रभु, आपके हाथों में सामर्थ है। मेरे परमेश्वर, हमारे अधिकारी गणों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण कर मेरे परमेश्वर। हमसे बातचीत करे आपके वचनों के द्वारा, आपके आत्मा हमारे आमीन हालेलुया आत्मीय हृदय को खोलने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय के 14वीं वाक्य, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हर एक मनुष्य जब पैदा होता है, पाप में पैदा होता है। प्रभु के वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य से जो पैदा हो रहा है, पिता और माता के इच्छा के अनुसार जो संतान पैदा होता है, वो पाप में जन्म लेता है। इसलिए कि पहला मनुष्य आदम प्रभु के इच्छा के विरुद्ध में चलने के कारण वो पापी बन गया, पाप के स्वभाव उनके अंदर आ गया। हम प्रत्येक मनुष्य, हमारे पहला पिता आदम के फोटोकॉपी हैं, आदम के स्वभाव हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर भी आ गया है। लेकिन अब इस समय पर मनुष्यों में पाप इतना बढ़ गया है, परमेश्वर का भय उनके मनों में नहीं रहा है। हम बाइबल में अनेकों दृष्टांत पढ़ते हैं। कई बार कई पीढ़ियों को प्रभु नष्ट करा, क्योंकि उनके जीवन में सुधार आने का नाम और निशान भी नहीं था। आमीन, वो सुधार चाहते भी नहीं थे। हर एक मलिनता में रहने के कारण कई बार कई पीढ़ी को परमेश्वर ने नष्ट करा। लेकिन हम लोग अंत के समय पर, प्रभु के वचनों के अनुसार, हम लोग अंत के समय पर रहने वाला एक पीढ़ी है। बाइबल में लिखे हुए अनेकों बातें पूरा हो रहा है। इसलिए हर एक मनुष्य को छुटकारे की जरूरत है। हर एक मनुष्य को पापों से छुटकारे की जरूरत है। हम लोग जानते हैं, हर मनुष्य एक नहीं तो दूसरे प्रकार आत्मा के शांति चाहता है। लेकिन हम आत्मा के शांति के लिए स्वयं कोशिश करते हैं, अपने शरीर को पीड़ा देता है और अपने धन के मदद से हम कोशिश करता है उद्धार खरीदने की। लेकिन उद्धार हम अपने धन से खरीद नहीं सकते हैं। दान चढ़ाने से, पुण्य कमाने से उद्धार नहीं होता। उद्धार का मतलब है पापों से क्षमा। इसलिए हमारे प्रत्येक पापों को क्षमा करने वाला एक परमेश्वर की जरूरत है हमें। मनुष्यों के पास ताकत नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्यों में मृत्यु राज करता।
हमारे शरीर एक दिन नष्ट होगा, आत्मा अमर है, लेकिन आनंद काल के मृत्यु हरेक मनुष्यों के आत्मा में है, इसलिए कि हमने पाप किया। जब तक इस मृत्यु के विरुद्ध में हम लोग बदला नहीं चुकाएंगे, पापों के प्रति हम लोग दाम नहीं चुकाएंगे, मनुष्यों के उद्धार नहीं होता। अनेकों महापुरुष, अनेकों साधु संत लोग आमीन संसार में आया, अच्छे अच्छे बातें कहा है, आज भी कहते रहता है, कोई बुराई नहीं। इन दिनों में अनेक लोगों को आत्मिकता का वेश धारण करके वो अपना धन बटोरने की कोशिश में रहता है। वो सब कुछ अपने अपने जगह पर आमीन लोग धार्मिकता और उत्तम कार्य मानते, लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग धोखे में ना रहे, क्योंकि मनुष्य का जीवन इस संसार में एक ही बार है। कई लोग कई जन्म के बारे में कहता है, इन सब का कोई प्रूफ नहीं है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र कहता है, हम लोगों के जीवन के समाप्ति नहीं होगा, हमारे जीवन के शुरुआत इस संसार से है। यहां से हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर हम नरक में जाएंगे। हमें जाने के लिए केवल 2 जगह, हमारे आत्मा यहां नहीं भटकता। इसलिए आज हम लोग सोचे, इस बात को सुनिश्चित करें, आप इस संसार के जीवन के बाद कहां जाना चाहते हैं, ये आपके निर्णय है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हर एक मनुष्यों को ये जीवन के वचन देना प्रभु के लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रत्येक मनुष्यों से प्रेम करता है। इसलिए कुलुसियों को प्रेरित पौलुस खत लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा है, अर्थात पापों की क्षमा है। छुटकारे का मतलब पापों से क्षमा। हमारे जीवन में जाने में अनजाने में जितने भी पाप हम लोगों ने करा है, हमें सबसे पहले उन पापों से क्षमा प्राप्त करना। कौन हमारे पापों को क्षमा करेगा? अक्सर हम लोग एक प्रार्थना सुनते हैं, हमें असत्य से सच्चाई में ले चलो, हमें अंधकार से उजियाले में ले जाओ, हमें मृत्यु से जीवन में ले जाओ। ये प्रार्थना बहुत ही अच्छा एक प्रार्थना है, लेकिन ये प्रार्थना हम किससे कर रहा है? कौन हमें मृत्यु से जीवन में ले जा सकता है? जिस परमेश्वर के पास जीवन है, वही परमेश्वर हमको जीवन में ले जा सकता है। जिसके पास पैसा है, वही दूसरों की मदद कर पाते हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाता। इतिहास में केवल एक ही परमेश्वर है मृत्यु से जी उठा हुआ, वो यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा है, एक महिमामय देह धारण किया है, वो प्रभु हमें जीवन दे सकता है, उनके पास जीवन है। पौलुस अनुभवी है। पौलुस पहले यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता था, वो अपने जाति धर्म अपने हिसाब से आत्मीय जीवन व्यतीत करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाला था, बहुत ही पढ़े लिखे थे, और उनके आत्मीयता को सच साबित करने के लिए अनेकों लोगों के प्राण लिए हुआ एक व्यक्ति, और राजाओं से नेताओं से वो उसके लिए अधिकार प्राप्त करा हुआ एक व्यक्ति था। लेकिन जिस दिन वो सत्य को जान गया, वो मनुष्य बाकी समय पर जितने लोगों को मार डाला, उससे अधिक लोगों को प्रभु के लिए जीता है। आज भी आमीन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस जो बात लिखते हैं, आमीन वो अपने अनुभव से कहता है, मसीह यीशु में छुटकारा है, अर्थात पापों की क्षमा है। यदि अभी तक हम उद्धार नहीं पाए, पापों की क्षमा नहीं पाए, मेरे प्रियो, धोखा ना खाए। एक ही बार है हमारे जीवन, इसके बाद हमारा जीवन इस संसार में नहीं है। आपको जाने के लिए एक स्वर्ग है, एक नरक है। आप नरक में ना जाए, वो भयंकर जगह है, आग के झील है। वहां जाने के बाद मनुष्य की आत्मा तड़पते रहता है अनंत काल तक। यीशु मसीह उसके गंभीरता, उसके भयंकरता जानकर अपने आप को तुच्छ माना, प्राण दे दिया। आज के दिन प्रभु यीशु में हम विश्वास करें, आशीषित रहे, उद्धार में चले, अर्थात पापों की क्षमा यीशु मसीह में है, प्राप्त करें। वो जी उठा हुआ परमेश्वर आपके साथ है, आपसे स्नेह करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।